हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रजत आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो है माहौल, एनवायरनमेंट। हम इसमें देखेंगे कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या वो हमारी लाइफ में या एक इंसान की ज़िंदगी में माहौल की क्या भूमिका होती है। मैं पहली जो स्टोरी बताना चाहूँगा वो है कि एक बच्चा है जिसने स्लम में जन्म लिया है, और उसने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को केवल पैसे के लिए काम करता वो देखता है, या उसके जो माता पिता होते हैं वो देखता है कि मेरे माता पिता सुबह जाते हैं और कुछ काम वाम करते हैं या कुछ भी चीज़, और वो रुपए कमा के लाते हैं। तो उसने माहौल को देखते हुए ये सीखा कि बस यही ज़िंदगी है कि जन्म ले लो, और जन्म लेके कुछ लेने के बाद अपने जो माता पिता का सहयोग करो। वो जो काम करते हैं वो उसी काम को करो और उनका हाथ बटाओ, फिर शादी कर लो। फिर शादी के बाद हमें भी फिर ज़्यादा ही बच्चे पैदा करने हैं। फिर जो हमारे जो बच्चे होते हैं, फिर हमें फिर हमें उनको भी बोलना है कि अब तुम्हें भी यही काम करना है। तो ज़्यादा फिर वो सोचेगा कि अब मुझे भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, जिससे कि ज़्यादा लोग काम कर सकें। तो इससे उसकी जो ज़िंदगी है वो गरीबी में ही सिमट कर रह जाती है, और ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल होती है, वो जीवन शैली होती है या लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो एक ये सलम का वो था एग्जाम्पल। ये हम काफ़ी बार अब जब अपन शहरों में या झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को देखते हैं तो उनकी लाइफ सामान्यतः ऐसी होती है। फिर दूसरी स्टोरी है कि एक घर में एक नाती ने जन्म लिया, उ- जिसको उसके दादाजी का प्रेम तो नहीं मिला, क्योंकि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके दादाजी एंड दादाजी अपने चाचा चाची के यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन उसे उनसे सीखने को बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। उसने उनसे ज्ञान की चीज़ें सीखी, योगा सीखा, कुश्ती लड़ना सीखा। जब वो छोटा सा था तो एक्चुअली उसके यहाँ गांव में अखाड़ा था, तो वो वहाँ पे भी ज़्यादा था। तो जब उसने ये बात अपने दादाजी को बताई तो फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी, और दादाजी की साइकिल से उसने साइकिल चलाना सीखा काफ़ी गिरने के बाद। तो और इसी के साथ ही उसने अपने दादाजी को बड़ों की सेवा करते हुए देखा। उसने देखा कि मेरे जो दादाजी हैं वो मतलब जो जिनको नीड है हेल्प की वो उनकी हेल्प दे रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सीखा, या फ्री में देना सीखा, या निस्वार्थ भाव से, यानी कि कुछ चाह ना रखते हुए उनको देना सीखा। मतलब कह सकते हैं कि उनके दादाजी में काफ़ी चीज़ें थी जो सीखने लायक थी। उनके दादाजी का जो चरित्र था वो एकदम शानदार था, ईमानदार था, और वो हमेशा समता का व्यवहार रखते थे। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि सभी को समान रहे, या जो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब जो अपनी मेहनत अपनी नौकरी से कमाया उसमें से भी आधा अपने जो छोटा भाई था उसको दे दिया कि इसने कुछ नहीं है तो ये मेरा भाई है, तो एक भाईचारे के नाते मैं इसको दे देता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने आधा दे दिया था उनको। तो ये जो उनके भाईचारे की भावना को दिखाता है। अब सपोज करो ऐसी फैमिली में कोई ऐसे दादाजी हैं जो हेल्प करते हैं, या खुद काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, खुद में डिसिप्लिन हैं, और खुद जिद्दी हैं, और खुद साहसी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उससे उनके नाती के ऊपर क्या छवि होगी। तो कुछ अध्यापक उन्हें विद्वान भी कहते थे, और वो उस नाती को बोलते थे कि जब वो बड़ा हो रहा था कि यदि तुम चाहो तो तुम अपने दादाजी से बहुत कुछ सीख सकते हो। वो बहुत विद्वान हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने लायक है। अब आप सोच सकते हो कि उस नाती का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो
एक ऐसा माहौल जिस फैमिली में है या अपन पॉजिटिव चीज़ों को ले रहे हैं तो उससे भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर तीसरी स्टोरी है, एक बार एक घर में दो प, परिवार रहते थे। दोनों की लीडर में अंतर था। एक लीडर के पास शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छा चरित्र भी था, जिसके कारण उ, उनकी फैमिली संस्कार से संपन्न हुई और वो परिवार डाउन टू अर्थ था। किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं था। मतलब एक परिवार का जो लीडर था उसमें एक वो शिक्षित तो थे ही, साथ में भाषा शैली अच्छी थी उनकी, बोलने का लहजा भी अच्छा था। और परिवार को संभाल कर रखना, सभी को समेट कर रखना कि ऐसा ना हो कि कोई एक छोड़ के भाग रहा है इधर उधर। और एक अच्छा चरित्र में मैं बोल सकता हूँ कि उनमें सभी चीज़ें थी। मतलब एक एक जो एक परिवार को साथ लेके की भावना, और ई ई ईमानदारी एंड डिसिप्लिन एंड जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो उनमें सभी थी ज़्यादातर। और जो दूसरा जो लीडर था वो बुरी लत में फंस चुका था। वह सिगरेट पीने लग गया था और उसने फिर पढ़ाई भी नहीं की और उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो उसकी जो फैमिली में जो बेटे हुए वो भी वैसे ही हुए। उनके बेटे भी तंबाकू खाने वाले हो गए और उनका जो स्वभाव था वो भी उस स्वभाव में भी ओछापन आ गया था। और उनके जो बेटे थे ओछापन इस कदर हावी हो चुका था कि वो दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे, अपनी बड़ाई अपने आप करते रहते थे और मुखबरी भी करते रहते थे। मतलब जिसने उनको दिया, या सपोज करो यदि उस उन्होंने किसी से कुछ मांगा, फिर देने के बाद जब वो और फिर उनके बाद उनकी जो बुराई भी करते थे। मतलब ये नहीं था कि जो भी हमें प्राप्त हुआ वो ना होने से तो अच्छा ही है काफ़ी। तो जाहिर से बात है कि दूसरे वाले के बच्चे भी उन्हीं के अनुरूप होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि जो फिर उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी उनके जो गुण हैं वो आने की संभावना है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो वैसे गुण आने की संभावना है। यदि उस बच्चे के पेरेंट्स भ्रष्टाचारी हैं या घूस ले लेते हैं तो तो फिर उसके माइंड में आएगा कि यार मेरे पेरेंट्स वो ले लेते हैं तो फिर हमें भी ले लेना चाहिए। मतलब जब तक कुछ नहीं है तब तक दूसरों से मांगना, उनकी मांगने के लिए फिर उनकी तारीफ भी करना, अरे क्या, अरे आप ही तो हो सब कुछ, आपने ही तो हमारे लिए सब कुछ दिया है। और नौकरी के और सपोज करो यदि मेहनत के बाद उनकी नौकरी भी लग गई, फिर नौकरी के बाद वो ताव में आ जाते हैं, इनमें उतना ओछापन या घमंड आ जाता है कि अरे अब तो हमारे सामने कोई भी नहीं है, अब तो हमारी नौकरी लग गई। तो तो सपोज करो यदि उन्होंने जैसने उनको दिया है उसके ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश की है और और उनको भला बुरा भी कह कहने लग गए हैं। मतलब वो अब तुर्रम खां हो गए हैं। मतलब शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऊंचाई पर ज़्यादा समय वहाँ पर रुकने के लिए एक हमारे लिए स्थान होता है। जब हम नीचे आते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों के सहारे हम ऊपर जा रहे हैं फिर उन्हीं लोगों के सहारे हमें नीचे भी आना होगा। तो बट ये होता है कोई कोई में समय है, जब समय विपरीत होता है वो सभी को ही सबक सिखा देता है। चाहे कोई सिंपल इंसान हो, चाहे कोई अपने आप को 30 मार का समझे। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ईश्वर होता है और ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफ स्मूथली चले। अप्स डाउन रहते होते हैं। जब डाउन्स आते हैं तब वही वही उनके चेहरे, वही लोग जो एकदम हवा में
उड़ने लगते हैं, फिर वही फिर रास्ते पे आने भी लगते हैं। तो ठीक है, हालांकि जब नहीं होता है तो, और एक जब हमारे पास एक भी चीज़ नहीं होती और जब अचानक से इतनी बड़ी चीज़ आ जाती है तो शायद होश नहीं रहता होगा। हाँ। फिर चौथी जो कहानी है उसमें है कि एक शहर में एक बिजनेसमैन के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके बच्चे ने उसके पापा को बचपन से ही लोगों से मोल भाव करते हुए देखा। तो सीधी सी बात है कि वो भी बोलने की कला में अच्छा होगा, और यदि हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो हम भी मोल भाव करना सीख सकते हैं। यानी कि हाँ, हमारी उससे दोस्ती हो जाती है या हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, तो हम भी उससे ये ऑब्जर्व करके सीख सीख सकते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके हमारी जो लैंग्वेज है फिर उसमें भी वो मोल भाव आ, आने लगता है। फिर है कि एक बालक अकेला रहना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ऐसी दिक्कत है जिसके लिए उसे शर्मिंदगी, डर, अपराध बोध महसूस होता है। धीरे धीरे वह सभी से बोलना छोड़कर लगभग 2 साल तक पूर्ण रूप में अकेला रहता है, जिसके कारण वह सोचता रहता है जो पहले बिल्कुल नहीं सोचता था, लेकिन अब वह चीज़ों को समझने लगा है। वो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो डेवलप हुई है, उसे जीवन के बारे में सोचने का मौका मिला है। जहाँ अमूमन लोग बहुत बाद में पहुँचते हैं वो पहले ही पहुँचने लग गया है अभी। तो इससे मालूम चलता है कि अ, सभी चीज़ें इंसान को काफ़ी कुछ सिखाती हैं, चाहे वो कैसा भी वक्त हो, चाहे अच्छा हो चाहे बु, बु, बुरा वक्त हो। स्टोरी नंबर 5 है, एक यंग नौजवान एक समस्या से पीड़ित है। उसे यह भी मालूम उसे यह भी नहीं मालूम कि इसका क्योर है या नहीं, लेकिन फिर वह उस ग्रुप के संपर्क में आता है जो उस समस्या का समाधान करते हैं। वहाँ वह बहुत से लोगों से मिलता है, छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग। वह वहाँ उनसे बहुत कुछ सीखता है और अपनी लाइफ में उतारने का प्रयत्न करता है, जिससे कहा जा सकता है कि उसकी लाइफ पहले से अच्छी हो गई थी। एक अच्छे माहौल के कारण उसने बहुत सारी चीज़ें का कम उम्र में ही सीख ली थी, जिन्हें लोग जि- जिन्हें लोग काफ़ी अनुभव करके बाद में सीखते हैं। और जब वह अपने और जब वह अपने जैसे साथियों से मिला तो उसके दोस्त अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पीछे घूम रहे थे, और उसने एक अच्छे माहौल के कारण उन्हें उन्हें स्किप भी कर दिया, क्योंकि उस समय पर या उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान उनकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ समय के अनुसार ही होना चाहिए और समय के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। तो इतने सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा माहौल व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, और एक बुरा माहौल व्यक्ति को के कितना नीचे ले जा सकता है। सो धन्यवाद। ये मेरा इस अभी का जो प्रेजेंटेशन टास्क था। सो थैंक यू सो मच।